नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। आपको इस समय सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर से, जहां जन आवास सोसाइटी के बैनर तले फैमिली आईडी व राशन कार्ड कट जाने के विरोध में सैकड़ों महिलाएं व पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रेस्ट हाउस में भी इस मामले को लेकर पार्षदों ने जनता की आवाज़ रखी। आइए देखते हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सीधा लाइव प्रसारण। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में जिनके राशन कार्ड कटे हैं उनको ठीक करवाने के लिए सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए पल पल के देखते हुए। यहाँ पर मैं दहशतगर्दी गुंडा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पानीपत ब्रेकिंग में मनोहर सिंह। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे पानीपत के लघु सचिवालय से, जहाँ पर लोग पहुंचे हैं, एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। उन लोगों के साथ इस साइड में ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप बात कर लीजिए ऐसे एक मिनट भाई, शांति कर लो भैया, शांति। सर, जिला स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम बढ़ाकर दिखाई गई, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो विधवाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं, विकलांग है, बुजुर्ग है जिनका कोई सहारा नहीं, उनकी भी इनकम 3 लाख 4 लाख रुपए दर्शा दी गई। यहाँ तक कि 4-4 साल के बच्चे जिसमें 4-4 5-5 हज़ार रुपये उनकी इनकम दिखा दी गई। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। ये गरीब लोग, रोटी कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें इससे वंचित न करवाया जाए। मैं इस ज्ञापन को आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास भिजवाना चाहता हूँ ताकि इन गरीब लोगों का राशन मुहैया कराया जाए। बिल्कुल जी, जो आपका ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वो आज ही हम भिजवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दियो, इतने लोग कॉलोनी कौन सी है? अर्जुन नगर। क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपकी? इनकम ज़्यादा से रहे, 180 से 2.5 लाख। तो क्या कहती हैं? ये जमा तो करे हैं, अब लेट बोल रहे चल नहीं रहा। 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट के 15-20 दिन से चक्कर काट रहे जी। बताइए, चले जाओ, कोई सुनाई नहीं करता। नहीं है, घर वाला की तबीयत खराब है, 3 साल से राशन कार्ड काट दिया। मकान पर है। क्या करते हो? परिवार में कितने बस सदस्य मैं तो हैं? कुछ भी नहीं करती। परिवार में तो है 5-7-9 है आदमी। क्या कमाते हैं? वो मैं जब क्या कुमावा, छोटे बड़े बड़े 2 जहाँ काम पर से नहीं कमाने, उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी आई प्रॉब्लम है, राशन कार्ड कट लिया। वो तो घर बच्चे देखते हैं, उनकी भी वो काट दी। किराए पर रहते हैं और किराए पर रह के 3 महीना का किराया रुका पड़ा है। मकान मालिक का ताला बंद करने का तैयार हो गया। काम है नहीं ना, बिना काम रोजगार का क्या करेंगे हम? हमारा भी राशन कार्ड, हमारे घर ही नहीं ना, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राशन कार्ड भी काट दिया हमारा। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते तुम्हारा राशन कार्ड कट गया, छुट्टी राम, कहीं कोर्ट में जाओ। कोर्ट में कहाँ तक का काम है? किसी उर्मिला कहाँ से आए हो? आजाद नगर से। 3 लड़की है, हमारे सबका राशन कार्ड के गेहूं नहीं देते थे, बजरे खा करके भी रह जाते सर्दी में, वो भी रद्द कर दिए। BPL नहीं बनाए, हर एक भी रद्द कर दिए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब रद्द कर दिए, राशन कार्ड दे ही नहीं दे रहे हैं राशन। क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं, BPL नहीं बनाओ तो हरों को भी तो चालू करो। लड़की को कैसे पढ़ाए हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाए हैं? हमारे घर वाला तो अंगूठा भी कट गए फैक्ट्री में काम करते करते। अर्जुन नगर से आए हैं, रुंझुन देवी। हमारा BPL भाई, गरीब लोगों को राशन काट दिया। लोग सब, पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पर खड़े हैं, रो रहे हैं। लोग, विधवा औरतें जिनका कोई सहारा नहीं है, विकलांग आदमी जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, जो सरकार के 500 रुपये के ऊपर अपने परिवार में चला रहे थे, उनके 500 रुपये का एहसान इतना भारी हो गया कि वो काट दिया। लोग सड़क के ऊपर खड़े हैं, पूरा प्रदेश सड़क के ऊपर खड़ा है।
सरकार तो कहती है जिनकी इनकम 180 से ज्यादा उनके काटे गए और आप कह रहे हो गरीब आदमी। अरे मैं ये कह रहा हूँ 180 भी फरार तरीके से किया इन्होंने। इसका अगर सर्वे कराओगे, जिनका सारा है कोई नहीं, उनके 4-4 साल के बच्चे की 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये तनख्वाह दिखा दी, क्या होगा बताओ आप। ये परिवार पहचान पत्र, ये फैमिली आईडी। आज आप लोग एकत्रित हुए, क्या चाहते हैं और क्या? हम ये चाहते हैं कि जो बिजली का अंदर इन्होंने 9,000 रुपये की वो रखी है, 9,000 रुपये बिजली वाला खत्म करो। 100 गज के मकान का रखा वो खत्म करो। और जिन लोगों के राशन काटे हैं, ये जो 1,80,000 रुपये की कैटेगरी इन्होंने डाला है, किससे ऊपर नहीं होगा। ये 2.5 से 3 लाख रुपए कम से कम करो। हर आदमी को राशन शुरू कराओ, पहले राशन शुरू करो, उसके बाद जांच बढ़ाओ। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया था, वो कह रहे हम अभी भेज रहे हैं इसको। आपको लगता है कि पहले भी कई बार आश्वासन मिले, इस बार ये आश्वासन मिलेगा या काम होगा? हम आम आदमी पूरे प्रदेश की गरीब जनता सड़कों पे है। हमारा काम इन नहीं किया तो इनका काम हम कर देंगे। किस प्रकार से करोगे? हमारे पास तो वोट का अधिकार है, एक वोट ही है। ये वोट ही बितर बांट देगी, वोट ही बाहर काट देगी। क्या नाम है? जोगेंद्र स्वामी। और ये देख लो साहब जी, इस बात के मैं तो कहता हूँ ये जो 1,80,000 सरकार ने रखा है, 500 रुपये पर डे मजदूरी, 500 रुपये है। जो मजदूरी दिन भर करके आएगा, खाएगा नहीं कुछ, क्या बच्चों के लिए नहीं लेके जाएगा, पत्नी के लिए लेके नहीं जाएगा, घर के मेंटेनेंस के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए नहीं लेगा, सब खत्म हो जाएगा। उसका 1,80,000 को मुख्यमंत्री एक बार रख के देख के कर लेगा क्या पूरा? 1,80,000 में अपना अकेले का भी कर लेगा क्या? उसमें बीवी बच्चे तो बनाए नहीं, तो पानी पी जिसके बीवी बच्चे, हाँ जी गृहस्थी वाले ने बीवी बच्चे वाले को 1,80,000 रुपये कितने कम पड़ते हैं पता लगेगा उसको। और अपने हाथों से कमा के देखकर मुख्यमंत्री तो ठीक है जी। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है ना, खाने के लिए भी चाहिए उसको। ये नहीं कि 1,80,000 रुपये सेविंग है सारी, ऐसे कर दिया 1,80,000 का था अधिवेशन पास कि 1,80,000 रुपये उसे घर में रखे हुए हैं। सनी जी, आगे की क्या प्लान? ये 3 लाख रुपए होने चाहिए, वरना सरकार जो क्या आई ना, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, अंत्योदय योजना पता नहीं कितनी चला रखी है। गरीब असल में गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर कौन हो रहा है? अमीर देख लीजिए कौन कौन हो रहे हैं, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे एमसी। उनकी इनकम की गणना कर लो, उनके घर को स्ट्रक्चर देख लो आप, कितने बदल गए हैं। घरों के स्ट्रक्चर देख लो, 100 गज का प्लाट था, उसके साथ में 200 गज ले लिया, उसके सामने वाला 200 गज ले लिया, बिल्डिंगें बना दी। और इन गरीबों को देखो, किसी ने लिया भी है, सभी अवैध घरों में रहते हैं। ये जो आप बात कर रहे हो, इससे डर नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर एमएलए एमपी कोई आप पे कोई कार्रवाई बिठा दे? बिठाएंगे, उनका तो काम यही है। उनकी तो सीबीआई ईडी सब यही काम कर रही है, जो बोलता है उसको पकड़ती है। ये तो जोगिंदर स्वामी वर्ग के भले आदमी है ना, तो विपक्ष गूंगा है यहाँ पे। जो कांग्रेस सरकार विपक्ष है वो तो अपनी तिरंगा यात्रा में और पद यात्रा में मशहूर है, और ये अपनी सत्ता के नशे में चूर है। ये तो जोगिंदर स्वामी वर्ग के गरीब शरीफों की बात सुनते हैं। नहीं जी, मेरी दोनों टांगे टूटी उड़े हैं और मेरी इनकम 8 लाख रुपये का रखी है। 8 लाख रुपये? हाँ। क्या है कुछ उसमें कोई कागज है आपके पास? 8 लाख? हाँ जी, दे दीजिए आप, उनको दे दिया, फैमिली आईडी दे दी। ये देखो जी, ये राजवीर जी है खंडरा गांव से, जिनकी इनकम दर्शाई गई है 6 लाख से 8 लाख। क्या तथ्य है इनके पास जो इन्होंने 6 लाख से 8 लाख रुपए? अगला बेचारा मजदूरी से भी अपाहिज है, मजदूरी भी दोनों टांगे टूटी उड़े हैं जी मेरी। 365 टांगे हैं जी मेरी टांगों में, दोनों टांग टूटी उड़े है जी, और 365 टांगे हैं दोनों टांगों में। एडीबी की खत्म है जी, एडीबी कट रही है। आयुष्मान बड़े बड़े दावे होते हैं, असल में जो असली हक है ना वो मिल ही नहीं रहा। आयुष्मान कार्ड के भी डाटे बहुत बड़े बड़े हैं, एडीबी कटी हुई है मेरी। इतने आयुष्मान कार्ड बना दिए, सांसद एमएलए सब तैयार होके जाते हैं वहाँ आयुष्मान कार्ड देने के लिए, ये दे दिए हमने, ये दे दिए। असल में जो गरीब है ना, जिनको मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिल ही नहीं रही है। सरकार इस पे कोई आयोग बिठा देना, इस पे कोई प्रशासनिक अधिकारी बिठा देना, घूम ले एक बार सरकार को, डीसी एसडीएम सबको फील्ड में नितार दे, भाई कौन असली हकदार है जिनको मिल 20,000 रुपये भी नहीं कमा सकते। भाई गरीबों की सरकार, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। बताओ, मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार, गरीबों की। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेगा, अरे इनको हवाई चप्पल ही दे दो, हवाई जहाज में मत बिठाओ, हवाई चप्पल ही दे दो इनको। यहाँ तो किराए पे है, जब गोविंद सैनी। हमारा भी राशन कार्ड है। अभी हमने आपको जो सीधी लाइव तस्वीरें लघु सचिवालय की दिखाई है, जनआवाज सोसाइटी को लेकर जो है उन्होंने लगभग पूरे शहर से जो है लोग एकत्रित किए थे और लघु सचिवालय में इकट्ठे हुए थे, जिनके कार्ड कट चुके हैं। और उसी संदर्भ में आज
कई पार्षद अब जो है रेस्ट हाउस में भी एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे करके। उनकी क्या मांग है उनको लेकर पार्षदों से बातचीत करते हैं। आज ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये सीधी बात। कार्ड कटे हैं गरीबों के, देखो बहुत ही गलत बात है ये बिल्कुल, कि सरकार की इतनी सुंदर योजनाएं जो गरीब लोगों के लिए बनाई थी, इन अधिकारियों की वजह से, इनकी गलती की वजह से ये जो कार्ड कटे हैं, इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि हम इसकी बात ऊपर तक लेके जाएंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। और फैमिली आईडी की अगर हम बात करें, फैमिली आईडी में अभी 10 मिनट पहले की बात है, एक लेडी रोते रोते आज मेरे घर पे आई है। आप ये देखोगे कि इसमें ये रेंट पे रहती है, 40 साल हो गए इसको रेंट पे रहते हुए, और इसकी इनकम आप देखो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनकम। मतलब इन अधिकारियों पे रहने वाला काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, लेबर का काम है, मजदूरी का काम है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये अधिकारी किस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। क्या मंशा, क्यों ऐसा कर? कुछ समझ नहीं आया अभी। विपक्ष का हाथ है? नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि विपक्ष का हाथ है। देखो सरकार की योजनाएं कई बार, मैं आपको बताती हूँ, देखो कई बार गलती भी हो सकती है। आधार एक या दो, सुनो, आधार कार्ड बने थे आज से कितने साल हो गए, आज तक आधार कार्ड ठीक होते आ रहे हैं, आज तक ठीक हो रहे हैं। कोई एक नई चीज़ आती है, फैमिली आईडी अब नई आई, इसमें तो इनकम की भी बात है कि इनकम इसमें जुड़ी हुई है। अगर कोई नई चीज़ आई है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके की जो घटना अब घट रही है कि हम भी वेट कर रहे थे कि हो जाएगा, थोड़े टाइम में हो जाएगा, पीछे से प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन अब लग रहा है कि अब जो है अधिकारी जो है ढिलाई इसमें बरत रहे हैं कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ना ही इनका कोई पोर्टल चल रहा है। वैसे एक मैं अपील करना चाहूँगी सरकार से भी कि ये जो पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में, भारत को छोड़ के सिर्फ हरियाणा में जो फैमिली आईडी का काम हुआ है, इसको अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कराते कि हर डिस्ट्रिक्ट के प्लान को हम उठाते तो हमारा जो है सर्वर भी ओवर वो ना होता, सर्वर भी हमारा बिजी शो होता है। जब भी कोई जाता है सर्वर बिजी है, सर्वर बिजी है, पूरे हरियाणा का सर्वर बिजी आ रहा है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लेते तो बहुत अच्छा रहता कि जनता को भी रिलीफ मिलता इसमें। अंजलि जी, इससे जो फैमिली आईडी कटे हैं, उससे राशन कार्ड भी कटे हैं, तो गरीबों का निवाला छीना गया, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है पार्षदों से? देखो सरकार भी अपनी तरफ से गंभीरता से इस विषय को ले रही है, और आपके सामने ही है कि आज सारे पार्षद भी इकट्ठे हुए हैं, एडीसी के पास जाएंगे, उसके दफ्तर में मिलेंगे एक बार जाके कि किस तरीके से ये ऐसी गलती कहाँ हुई है, इसको हम नीचे तक इसको देखेंगे कि कहाँ जाँच करवाएंगे इसकी, किस तरीके से होगा। गरीबों का निवाला वापस दिलवाने का काम दिलवाएंगे, बिल्कुल हमारी सरकार का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कि गरीबों का साथ देने के लिए है, और इतनी सुंदर योजना जो सिर्फ पूरे भारत को छोड़ के सिर्फ हरियाणा को ही चुना कि फैमिली आईडी 1,80,000 से कम अंत्योदय के तहत ये काम जो किया जा रहा है, आप मानेंगे नहीं, कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे हैं तो उन लोगों के बने भी हैं जिनके कभी नहीं बने थे, जिनके कभी नहीं बने ना कुछ होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार गरीबों के साथ है। बिल्कुल, आप इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 10 बंदे राशन कार्ड कटने के लिए आते हैं ना, कि राशन कार्ड कट गए हैं, तो 25 उसमें से जिनके बने हैं वो भी आते हैं। अंजलि शर्मा, वार्ड नंबर 3 से पार्षद इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग थी, क्यों इकट्ठे हुए, किस लिए? आज हम सभी पार्षद इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो भी बीपीएल के पात्र थे, जिनके राशन कार्ड नजायज़ काट दिए गए हैं, उनको राशन कार्ड को दोबारा जुड़वाने के लिए एडीसी साहब के पास जा रहे हैं, ताकि जिसकी जो भी गरीब लोग हैं जिनके नजायज़ राशन कार्ड किसी कारणवश गलती से कट गए हैं, उनको जुड़वाने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए हम एडीसी साहब के पास सभी पार्षद मिलकर जा रहे हैं। तो लगता है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अनदेखी हो रही है, गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। देखो, अनदेखी नहीं की जा सकती, गलती हो सकती है, किसी भी स्टैंड पे गलती हो सकती है, लेकिन जो गलती हुई है गलत तरीके से हुई है, जो गलती नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, कोई गलती हुई है उसका समाधान में निश्चित होगा और दूर होगा, जल्दी जल्दी होगा। हम इसका समाधान करके छोड़ेंगे। क्या नाम? अशोक छाबड़ा, वार्ड 15 से हम तो सेवादारी हैं। सभी पार्षद पति रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए हैं, क्या रीज़न था, क्यों इकट्ठे होना पड़ा? ऐसा है, जो कि बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब जो दिक्कतों का सामना जनता को झेलना पड़ रहा है, उस विषय पर हम एडीसी के पास जा रहे हैं कि ये दिक्कत परेशानी किस रीजन से आ रही है। जो कि बार बार एक घोषणा पत्र भी एक निकाला गया है, जिससे जनता वह घोषणा पत्र लेकर अगर साइट पर जा रही है तो कहीं ना कहीं साइट नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है।
इस प्रॉब्लम को झेलते हुए जनता हमें कोस रही है। तो इस विषय को लेकर हम माननीय अपना एडीसी महोदय से मिलने जा रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकालने, जनता बहुत परेशान है। इसी विषय पर हम सभी इकट्ठे होकर एडीसी के पास जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जो गरीबों के साथ का वादा करने वाली सरकार आज गरीबों का निवाला छीनने में तैयार है? नहीं, निवाला नहीं छीन रही, ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड में सब कुछ मिलता था? नहीं, कार्ड पर सब कुछ मिलता था। कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। देखो, कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नई चीज़ आती है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो दर दर भटक रहे थे, उनके कार्ड नहीं बने, उनके कार्ड भी बन गए हैं। और जिनके पुराने थे वो कहीं ना कहीं कट गए हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है कि गरीबों का निवाला उनकी थाली तक दोबारा पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जाएगा। इसीलिए हम एडीसी के पास जा रहे हैं और इस विषय पर चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, सभी, और चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, इस विषय को वो गंभीर रूप से देख रही है। विजय सहगल।